नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में हम हाल ही में राजस्थान में बने नए जिले अनूपगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। हम इसमें देखेंगे कि अनूपगढ़ जिले का निर्माण कौन से जिले को तोड़ के किया गया है, इस जिले में अब कितनी तहसीलें हैं, कितने उपखंड हैं, कौन कौन से प्रसिद्ध स्थल है, इसकी सीमा कौन से अन्य जिलों से लगती है। इस तरह की तमाम जानकारियाँ जो कि एक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उन 3 तारीखों के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वो तारीख है 17 मार्च 2023, 4 अगस्त 2023 और 7 अगस्त 2023। अब ये तीनों तारीखें एग्ज़ाम की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा विधानसभा में 19 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा की जाती है। 4 अगस्त 2023 को मंत्रिमंडल के द्वारा इस घोषणा को मंजूरी दे दी जाती है और 7 अगस्त 2023 को इन जिलों से संबंधित अधिसूचना को लागू कर दिया जाता है और इसी के साथ राजस्थान में जिलों की संख्या बढ़कर 33 से 50 हो जाती है और संभागों की संख्या बढ़कर 7 से 10 हो जाती है। तो वर्तमान में राजस्थान में जिलों की संख्या 50 है और संभागों की संख्या 10 है। इस तरह से ये तीनों तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों तारीखों को याद रखना, एग्जाम में कोई सी भी तारीख के बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक और फैक्ट याद रखना कि ये जो जिले और संभाग बने हैं, इन जिलों और संभाग को बनाने में कौन सी समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी। तो इसको जो सिफारिश करने वाली समिति थी वो समिति थी राम लुबाया समिति। कौन सी समिति थी? राम लुबाया समिति। इसको भी बिल्कुल याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। अब हम अनूपगढ़ जिले के निर्माण के बारे में देखेंगे। अनूपगढ़ जिले को गंगानगर से तोड़कर अलग नया जिला बनाया गया है। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि इसकी अधिसूचना 7 अगस्त 2023 को लागू कर दी गई थी और उसी दिन से अनूपगढ़ एक नए जिले के रूप में अस्तित्व में आ गया था। अनूपगढ़ के अंदर कुल 7 तहसीलें हैं, जिसमें से 5 तहसीलें श्री गंगानगर से ली गई है और 2 तहसीलें बीकानेर से ली गई है। श्री गंगानगर से कौन कौन सी तहसीलें ली गई है? तो पहली तहसील है अनूपगढ़, दूसरी है रावला, तीसरी है गढ़साना, चौथी है श्री विजयनगर और 5वीं है रायसिंह नगर। ये 5 तहसीलें हैं वो श्री गंगानगर से ली गई है और बीकानेर से 2 तहसीलें ली गई है। वो 2 तहसीलें कौन कौन सी है? पहली है खाजूवाला और दूसरा है छतरगढ़। ये 2 तहसीलें बीकानेर से ली गई है। इस तरह से अनूपगढ़ के अंदर टोटल 7 तहसीलें। याद रखना, अनूपगढ़ जिले के अंदर टोटल कितनी तहसीलें हैं? तो टोटल 7 तहसीलें। एक बात और ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि अनूपगढ़ जिले का निर्माण कौन से जिले को तोड़ के किया गया है, तो याद रखना गंगानगर से अलग करके अनूपगढ़ जिले का निर्माण किया गया है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि अनूपगढ़ जिले के अंदर कौन कौन से जिले से लेकर क्षेत्र को शामिल किया गया है, तो अनूपगढ़ के अंदर 2 जिलों के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। कुछ क्षेत्र है गंगानगर से लिया गया है, कुछ बीकानेर से। गंगानगर से 5 तहसीलें ली गई है और बीकानेर से 2 तहसीलें ली गई है। अब अगर उपखंडों की बात करें तो अनूपगढ़ में कुल 6 उपखंड है। वो उपखंड कौन कौन से हैं? पहला अनूपगढ़, दूसरा गढ़साना, तीसरा श्री विजयनगर, चौथा रायसिंह नगर, 5वां खाजूवाला और छठा छतरगढ़। इस तरह से अनूपगढ़ जिले में 6 उपखंड है। 7 तहसीलों में से 6 तहसीलों को उपखंड बनाया गया है, सिर्फ एक तहसील को छोड़कर, और वो है रावला। तो रावला जो तहसील है उसको गढ़साना के अंदर ही उपखंड में शामिल कर दिया गया है। दोस्तों, अब अगर संभाग की बात करें तो अनूपगढ़ जिले को बीकानेर संभाग में शामिल किया गया है। बीकानेर संभाग में पहले 4 जिले आते थे, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। लेकिन वर्तमान में अनूपगढ़ नया जिला बनने के बाद चूरू को इस संभाग से हटा दिया गया है और चूरू को यहाँ से हटाकर सीकर में डाल दिया गया है और चूरू की जगह अब जो नया जिला अनूपगढ़ बना है उसको बीकानेर संभाग में शामिल कर दिया गया है। तो वर्तमान में बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और अनूपगढ़। दोस्तों, अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए कि अनूपगढ़ जिले की सीमा राजस्थान के किन किन जिलों को टच करती है, तो ध्यान रखना सिर्फ 2 ही ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा अनूपगढ़ जिले से टच करती है। वो 2 जिले हैं बीकानेर और गंगानगर। सिर्फ ये 2 जिले ही अनूपगढ़ की सीमा को टच करते हैं।
चलिए दोस्तों, अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की स्थिति के बारे में जानेंगे। 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण होता है। यह निर्धारण एक अंग्रेज अधिकारी सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में हुआ था, इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा भी कहते हैं। इसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। इसकी शुरुआत गंगानगर के हिंदुमल कोट नामक स्थान से होती है और इसका अंत बाड़मेर के शाहगढ़ तहसील में बागासर नामक गांव में होता है। दोस्तों, पहले इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर राजस्थान के 4 जिले थे जो कि पाकिस्तान से सीमा बनाते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब अनूपगढ़ नया जिला बन गया है, जिसके कारण इन जिलों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई है। तो अब 5 जिले कौन कौन से हैं जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और अनूपगढ़। विशेष करके अनूपगढ़ को याद रखना। और दोस्तों, इसके अलावा एक चीज़ और याद रखना, पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के सबसे नज़दीकी जिला मुख्यालय गंगानगर था, लेकिन अब अनूपगढ़ जिला बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के सबसे नज़दीकी जिला मुख्यालय अनूपगढ़ है। अगर अनूपगढ़ जिले की आकृति के बारे में बात करें तो इसकी आकृति एक बैठे हुए शेर के समान दिखाई देती है। अनूपगढ़ जिले की आकृति कैसी है? अनूपगढ़ जिले की आकृति एक बैठे हुए शेर के समान दिखाई देती है। दोस्तों, अनूपगढ़ का पुराना नाम चुंगेर था। अनूपगढ़ का पुराना नाम क्या था? चुंगेर था। यहाँ पर सन 1678-79 ईस्वी के लगभग बीकानेर के शासक अनूप सिंह जी ने अनूपगढ़ किले का निर्माण करवाया था और तभी से ये चुंगेर जगह है वो अनूपगढ़ के नाम से जानी जाती है। हालांकि ये किला बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है। वर्तमान में ये किला बिल्कुल जर्जर होता जा रहा है। दोस्तों, अपने को 2 फैक्ट याद रखने, एक तो ये कि इसकी आकृति कैसी है, बैठे हुए शेर के समान, और दूसरा इसका पुराना नाम क्या था? तो पुराना नाम चुंगेर था। राजस्थान में बहने वाली एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी के बारे में अगर पूछा जाए तो वो नदी है घग्गर नदी। दोस्तों, घग्गर नदी पहले राजस्थान के सिर्फ 2 जिलों से होकर गुजरती थी और वो 2 जिले कौन से थे? हनुमानगढ़ और गंगानगर। लेकिन जब से अनूपगढ़ नया जिला बना है तब से अब राजस्थान के अंदर घग्गर नदी 2 जिलों की जगह पर 3 जिलों में बहती है। अब वो 3 जिले कौन कौन से हैं? पहला है हनुमानगढ़, फिर गंगानगर और तीसरा है अनूपगढ़। तो याद रखना दोस्तों, अब घग्गर नदी 3 जिलों से होकर गुजरती है, हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़। आइए दोस्तों, अब थोड़ा घग्गर नदी के बारे में भी जान लेते हैं। इसका प्राचीन नाम ध्वस्तती नदी या सरस्वती नदी था। यह राजस्थान में बहने वाली अंतःप्रवाह की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर के लगभग है। इसके अन्य नाम मृत नदी, नट नदी और सोतर नदी है। इसे राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से है। राजस्थान में इसका प्रवेश हनुमानगढ़ के टिब्बी नामक स्थान से होता है। फिर यह हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ में बहने के बाद पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। पाकिस्तान में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहा जाता है, जबकि हनुमानगढ़ में इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को नाली या पाट कहा जाता है। दोस्तों, अभी जो आपको पिक्चर दिख रही है, यह राजस्थान में सिखों के सबसे बड़े गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ की पिक्चर है। यह राजस्थान के अनूपगढ़ जिले में रायसिंह नगर तहसील के एक गांव डाबला में स्थित है। इसकी नींव 1953 ईस्वी में संत फतेह सिंह के द्वारा रखी गई थी और इसका नाम जत्थेदार बुड्ढा सिंह के नाम पर गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ रखा गया। इसे राजस्थान का स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस गुरुद्वारा में प्रतिवर्ष श्रावण माह की अमावस्या को मेला बढ़ता है। इसके अलावा भी अनूपगढ़ में बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे डाडा पंपाराम का डेरा। यह विजयनगर तहसील में स्थित है। यहाँ पंपाराम की समाधि बनी हुई है और हर वर्ष 6 फरवरी से 12 फरवरी तक 7 दिन का मेला बढ़ता है। आगे दिया हुआ है लैला मजनू की मजार। यह अनूपगढ़ तहसील के बिंजोर गांव में स्थित है। फिर दिया हुआ है बीरबल का स्मारक। तो ये बीरबल स्मारक है, ये रायसिंह नगर में स्थित है। दोस्तों, अगर आपको पहले पता हो तो 1 जुलाई 1946 को बीरबल के नेतृत्व में रायसिंह नगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और पुलिस की गोली से बीरबल शहीद हो गया था और उसी की याद में रायसिंह नगर में बीरबल स्मारक बनाया गया है। आगे दिया हुआ है गुरु गोविंद सिंह पैनोरमा। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का ये पैनोरमा रायसिंह नगर में बना हुआ है। अब बात करते हैं जैतसर कृषि फार्म की।
यह कृषि फॉर्म एशिया का दूसरा सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फॉर्म है, जो कि अब अनूपगढ़ जिले में स्थित है। पहले ये गंगानगर जिले में आता था, याद रखना अब ये अनूपगढ़ जिले में आता है। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी, और अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कौन से देश के सहयोग से की गई थी, तो याद रखना इसकी स्थापना कनाडा देश के सहयोग से की गई थी। ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि फॉर्म है। तो पहला सबसे बड़ा कृषि फॉर्म कौन सा है? तो पहला सबसे बड़ा कृषि फॉर्म है वो है सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फॉर्म, और वो सूरतगढ़ यांत्रिक कृषि फॉर्म है वो गंगानगर जिले में है। उसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 ईस्वी में सोवियत संघ रूस की सहायता से उसकी स्थापना की गई थी। अगर नेशनल हाईवे की बात करें तो अनूपगढ़ से गुजरने वाला नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे नंबर 911। ये गंगानगर से शुरू होता है और फलौदी के बाप नामक स्थान तक जाता है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 184 किलोमीटर है। आगे दिया हुआ है बरोड़ सभ्यता। ये बरोड़ सभ्यता बरोड़ नामक गांव में स्थित है, और ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक भाग माना जाता है। आगे दिया हुआ है गढ़साना किसान आंदोलन। ये गढ़साना किसान आंदोलन 2004-5 में हुआ था। स्वतंत्रता के बाद होने वाला राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा और सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है। इस किसान आंदोलन में 2 महीने तक कर्फ्यू लगा था और चंदूराम सारण नामक किसान शहीद हुआ था। दोस्तों, इस तरह से आज हमने अनूपगढ़ जिले के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उनके बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।